पता है आईपीएल में किस टीम की टिकट सबसे महंगी होती है? ना मुंबई इंडियंस की, ना ही सीएसके की। इट इज रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। हाँ, वही आरसीबी जो कि आज तक एक भी आईपीएल ट्रॉफी नहीं जीतता, लेकिन फिर भी आरसीबी के प्रैक्टिस सेशन के मैचेस में भी क्राउड भर जाता है। इंस्टाग्राम पे इनके 19 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, ब्रांड वैल्यू 1000 करोड़ से ज्यादा, और हर साल नए नए इंटरनेशनल स्पॉन्सर्स के लिए लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। मतलब एक भी ट्रॉफी ना होते हुए आरसीबी ने सबको ब्रांडिंग में पीछे छोड़ा हुआ है। नहीं, मैं नहीं मानता। पर सवाल ये नहीं है कि आरसीबी जीत क्यों नहीं पाई, सवाल ये है कि हारने के बाद भी आरसीबी की इतनी कल्ट फॉलोइंग कैसे बनी? क्यों हर साल फैंस का लॉयल्टी लेवल हर बार ऊपर ही जाता रहता है? कैसे इस क्रिकेट टीम ने अपने फैंस के साथ एक इमोशनल कनेक्ट बना रखा है? इस वीडियो में आरसीबी के सर्वाइवल की असली कहानी को जानेंगे। ऐसे एक ट्रॉफी के बिना भी ये ₹1 बिलियन ब्रांड बनी हुई है, और कैसे इसने इंडियन क्रिकेट के गेम की पूरी डेफिनेशन को ही बदल डाला। पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ना, क्योंकि इससे हमें ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती है। देखो भाई, आईपीएल में सब ट्रॉफी के लिए ही खेलते हैं, पर आरसीबी एक अलग ही मिशन में है कि हर साल ट्रॉफी हार जाओ, लेकिन फैंस का दिल मत तोड़ना। और ये काम आरसीबी ने इतनी परफेक्शन से करा है कि आज वो फैंस की फेवरेट बन चुकी है। इसी वजह से आरसीबी की ब्रांड वैल्यू जो कि 2023 में 800 करोड़ के आसपास थी, वो 2024 में 1000 करोड़ से ऊपर पहुंच चुकी है। एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ D0 आईपीएल ट्रॉफीज। तो सोचो, बिना जीते इतने करोड़ का ब्रांड कैसे? ये तो वही बात हो गई कि किसी ने इंजीनियरिंग की डिग्री भी ले रखी हो और फिर भी कोडिंग की एक लाइन भी नहीं आती, और इसके बावजूद भी गूगल में जॉब लग गई हो, जिसकी वजह है कि आरसीबी ने कल्ट फॉलोइंग बिल्ड करी है। बैंगलोर का चिन्नास्वामी स्टेडियम हो या उनके दुबई के प्रैक्टिस कैंप्स, आरसीबी के प्रैक्टिस सेशंस में भी घुसने के लिए लोग लड़ते रहते हैं, बल्कि तब बाकी टीम्स के मैचेस खाली पड़े रहते हैं। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। आरसीबी के फैंस एकदम ऐसे हैं जैसे मार्वल के मूवी फैंस, कि मूवी अच्छी हो या बुरी, फर्स्ट डे फर्स्ट शो तो बनता ही है। पर ये हुआ कैसे? इसका रीजन है स्मार्ट मार्केटिंग और एकदम हटके ब्रांड। आरसीबी ने अपने आप को एक प्रीमियम लाइफस्टाइल ब्रांड बनाया हुआ है। उनका सोशल मीडिया कंटेंट, डिजाइन, मर्चेंडाइज सब में ही एक लग्जरी वाइब होती है। जब बाकी सारी टीम्स 1000 वाली जर्सी में घूम रही होती है, तो आरसीबी 3000 रुपए की जर्सी लॉन्च कर देती है, जिसके लोग डिजाइनर फैंस बन जाते हैं। और उनकी फैन एंगेजमेंट स्ट्रैटेजी भाई साहब नेक्स्ट लेवल। उनका हर साल आरसीबी अनबॉक्स नाम का एक इवेंट होता है, जहाँ पे हर आरसीबी प्लेयर की एकदम कॉन्सर्ट वाले स्टेज आर्टिस्ट की तरह एंट्री होती है। ग्लेन मैक्सवेल क्या गिटार बजाता है और फैंस फुल मजे लेते हैं। और टिकट प्राइसेस भाई साहब, आरसीबी के मैच के टिकट प्राइसेस 2750 से 42000 तक 2023 तक पहुंच गई थी, पर फिर भी स्टेडियम तो फुल था। सीएसके के मैच का टिकट 1500 में मिल जाता था, वो भी बिना किसी प्रॉब्लम के, लेकिन आरसीबी का 4000 में, वो भी सोल्ड आउट। भाई इतना तो अरिजीत के कॉन्सर्ट का भी टिकट नहीं होता। पर असली मास्टर स्ट्रोक था उनका लॉयल्टी लूप। हर बार जब आरसीबी हार जाती है, फैंस के मीम्स चालू हो जाते हैं, कब जीतेंगे से होप नहीं हारनी चाहिए हो जाता है। पर फनी बात तो ये है कि फैंस ट्रोल भी खुद ही करते हैं, जिसके बाद ट्रोलिंग भी ब्रांडिंग बन जाती है। और भाई साहब, इससे ज्यादा सैवेज मार्केटिंग कहाँ ही हो सकती है। आरसीबी का यूट्यूब चैनल भी देख लो, प्रैक्टिस सेशंस, व्लॉग्स और हर्षल पटेल का चाय वाला सेशन, सब इतना वेल शॉट और एंगेजिंग होता है कि ऐसा लग रहा हो कि नेटफ्लिक्स की कोई डॉक्यू सीरीज चल रही है। और यही कंटेंट मोनेटाइजेशन का एक सोर्स बन जाता है। यूट्यूब, ब्रांडिंग इंटीग्रेशन एंड मर्ज ड्रॉप्स, आरसीबी आज एक हर एक प्लेटफॉर्म से पैसा छाप रहा है। पैसा ही पैसा होगा। बाकी टीम्स तो आईपीएल के लिए बनती हैं, पर आरसीबी ने तो आईपीएल को ही अपना बना रखा है। ट्रॉफी आए ना आए, पर आरसीबी का वाइब, उनके फैंस का जुनून कभी फेड नहीं होता। अब तो ये एक टीम नहीं, बल्कि एक फुल टाइम एंटरटेनमेंट कंपनी बन चुकी है। और सबसे बड़ी बात, आरसीबी का गेम सिर्फ इंडिया तक का लिमिटेड नहीं है। आरसीबी ने ब्रांडिंग का ग्लोब पकड़ रखा है। जब बाकी टीम्स देसी स्पॉन्सरशिप्स के लिए स्ट्रगल करती हैं, तब आरसीबी के इंटरनेशनल स्पॉन्सर्स जैसे प्यूमा, कतर एयरवेज, किंगफिशर, रिलायंस जियो, इक्विटस बैंक जैसे नाम जुड़े हुए हैं। 2023 में उनका स्पॉन्सर कतर एयरवेज था, और ये ऐसा पहली बार था आईपीएल में कि किसी इंटरनेशनल एयरलाइंस ने किसी आईपीएल टीम को स्पॉन्सर करा हो। मतलब समझ रहे हो, ये कोई छोटी मोटी डील नहीं है। एस्टिमेट के हिसाब से ये डील 75 से 80 करोड़ के रेंज में थी, और बाकी सारी टीम्स को तो अभी भी सिर्फ टायर और तेल के ही स्पॉन्सर्स मिलते हैं। और जबकि उस टाइम पे आरसीबी हवा में उड़ रहा है। आरसीबी की जर्सी भी एक फैशन स्टेटमेंट बनी हुई है। प्यूमा ने आरसीबी के साथ 100 करोड़ की एक $multi-million फ्रेंचाइजिंग डील साइन करी है। जब फैंस एक्सपोर्ट करके एक टीम की जर्सी को फ्लॉन्ट करते हैं, दैट टीम हैज जस्ट गॉन बियॉन्ड अ टीम एंड इट हैज बिकम अ मेगा स्टार ब्रांड। और उनका कंटेंट भी ग्लोबल है। सोशल मीडिया पे रील कोलैबोरेशन में फैफ डुप्लेसी पंजाबी गानों पर डांस कर रहा होता है, और विराट
विराट कोहली रैंडम यूट्यूब क्रिएटर्स के साथ चैलेंज खेल रहा होता है। मतलब उनकी स्ट्रैटेजी इतनी वायरल होती है कि हर बार इंस्टाग्राम पे उनकी रील्स ट्रेंडिंग में होती हैं। जब बाकी टीम सिर्फ एक नॉर्मल वीडियो डाल रही होती है, आरसीबी एक सिनेमैटिक रील ड्रॉप करती है। इसने अपने फैन बेस को 12th मैन आर्मी बोला हुआ है, जिससे एक इमोशनल ब्रांड आइडेंटिटी बिल्ड होती है और फैंस खुद को एक इंपॉर्टेंट प्लेयर जैसा फील करते हैं। बाकी टीम्स के लिए फैन सपोर्ट एक साइड हसल है, पर आरसीबी ने तो उसी को ही अपना कोर बना डाला और इस ग्लोबल इमेज का सीधा फायदा होता है वैल्यूएशन पे। डिस्पाइट नो विंस, 2023 में आरसीबी आईपीएल की थर्ड मोस्ट वैल्यूड टीम थी आफ्टर सीएसके एंड एमआई। सोच लो, परफॉर्मेंस का कंट्रीब्यूशन तो कम है पर परसेप्शन का बहुत ज्यादा, और ये होती है एक रियल ब्रांड बिल्डिंग। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि जब ये जीतती ही नहीं है तो पैसा कमाती कैसे है? तो सुनो, ये लोग पिच पे स्कोर बनाए ना बनाए पर बैलेंस शीट पर फुल सेंचुरी मारते हैं। सबसे पहला सोर्स स्पॉन्सरशिप्स। 2023 में आरसीबी का टोटल स्पॉन्सरशिप्स 83 करोड़ क्रॉस कर गया था। टाइटल स्पॉन्सर, जर्सी, बैक एंड फ्रंट, कैप स्पॉन्सर, डिजिटल स्पॉन्सर्स, हॉस्पिटैलिटीज पार्टनर्स, हर जगह से ही पैसा आ रहा है। जब बाकी टीम्स एक स्पॉन्सर से नेगोशिएशन में होती है, आरसीबी के पास स्पॉन्सर्स की लंबी लाइन होती है। दूसरा है टिकट सेल्स एंड मैच डे रेवेन्यू। आरसीबी के चिन्ना स्वामी स्टेडियम की कैपेसिटी 32,000 के आसपास है और इनका हर मैच हाउसफुल होता है। अगर एवरेज टिकट प्राइस 3,000 भी मान लो तो एक मैच में 12 करोड़ का रेवेन्यू है, और वो भी सिर्फ टिकट से। 7 होम मैचेस, 82 to 85 करोड़ का मैच डे अर्निंग, और ये सिर्फ एक एस्टिमेट है। इसके बाद आता है मर्चेंडाइजिंग। आरसीबी के फैंस मर्क्स, हुडीज, फ्लैग्स सब खरीदते हैं। प्यूमा के थ्रू उनका ऑफिशियल मर्च लाइन रिटेल में बिकता है और 2023 में इनकी मर्च सेल्स ने 30 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू करा। जब बाकी टीम्स का मर्क सड़ रहा होता है, आरसीबी का सोल्ड आउट हो जाता है। फिर आता है आरसीबी अनबॉक्स, फैन मीट्स, लाइव स्क्रीनिंग, और अगर आपको पता है तो ये सब पेड या स्पॉन्सर्ड होता है और हर इवेंट से 1 से 3 करोड़ की रेवेन्यू स्ट्रीम निकलती है और इनसे अपना इमोशनल कनेक्शन और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। और सबसे यूनिक है कंटेंट मोनेटाइजेशन। आरसीबी के यूट्यूब और इंस्टा पर एक्सक्लूसिव सीरीज चलती रहती है। आरसीबी इनसाइडर विद मिस्टर नाग्स एक कल्ट कंटेंट बन चुका है, जिसमें ह्यूमर, बिहाइंड द सीन्स मीम्स सब कुछ होता है। इस कंटेंट के चलते उनको हाई स्पॉन्सरशिप्स एंड ब्रांड एंगेजमेंट के बहुत सारे पैसे मिलते हैं। तो इसी वजह से जब बाकी टीम्स आईपीएल के ट्रॉफी के लिए लड़ती रहती हैं, तब आरसीबी ब्रांडिंग और कम्युनिटी से पैसा छाप रही होती है। और अब तो ये टीम क्रिकेट की एक बिजनेस केस स्टडी बन चुकी है। तो आखिर आईपीएल में ट्रॉफी जीतकर क्या ही मिलेगा जब ये बिना जीते ही पैसा कमा रही है। और इसी सबसे आरसीबी सिखाती है कि ब्रांडिंग इज जस्ट नॉट अबाउट परफॉर्मेंस, इट्स अबाउट परसेप्शन, पोजीशनिंग एंड प्योर पैशन। ट्रॉफी नहीं जीती तो कोई बात नहीं, पर फैंस का प्यार तो जीता और हर साल रेवेन्यू बढ़ाने के नए नए तरीके। आरसीबी आज एक कल्ट है, एक फैन ड्रिवन इकोनॉमी, जहां मीम्स भी एसेट है और प्रैक्टिस सेशंस भी सोल्ड आउट इवेंट्स होते हैं। बाकी टीम्स तो क्रिकेट खेल रही हैं, पर आरसीबी की अपनी एक अलग ही दुनिया बनी हुई है। और जब तक ये फैन कल्चर जिंदा है, आरसीबी हर साल ट्रॉफी जीते बिना भी पैसों का जैकपॉट मारती रहेगी। अब आपको इसके बारे में क्या लगता है? कमेंट्स में जरूर बताना और मिलते हैं अगली वीडियो में।